Hello students, my today's topic is artificial hybridization. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू जो कि ह्यूमन मेड प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। इन दिस टेक्निक वी प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं और इसमें मेनली दो प्रोसेस होते हैं, टू प्रोसेस। फर्स्ट वन इज़ द बैगिंग एंड सेकेंड वन इज़ द इमेस्कुलेशन। तो बैगिंग के बारे में देख लो। बैगिंग, फ्लावर कवर्ड बाय बटर पेपर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विथ अनवांटेड पॉलन। यानी फ्लावर को हम लोग बटर पेपर से क्या करते हैं, कवर कर देते हैं ताकि उसके ऊपर जो है अनवांटेड यानी कि कोई पॉलन ग्रेन जो है, अदर पॉलन ग्रेन उसके ऊपर ट्रांसफ़र ना हो। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, बैगिंग। नेक्स्ट है इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि मोस्टली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में यूज़ किए जाते हैं। इस प्रोसेस में जो एंथर होता है उसको मैच्योर होने से पहले ही क्या करते हैं, रिमूव कर दिया जाता है। एंथर को रिमूव कर दिया जाता है और इस फेनोमेनन या इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इमेस्कुलेशन। रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डैसेस। आफ्टर पॉलिनेशन फ्लावर रीबैक टू प्रिवेंट फ्रॉम कंटामिनेशन। इट मीन्स कि पहले हम लोग क्या करेंगे कि फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंथर को रिमूव कर देते हैं उसको मैच्योर होने से पहले, और उसके बाद उस पर डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन को स्प्रेड करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, रीबैक कर देते हैं, और ताकि वो मीन्स अदर पॉलन ग्रेन उसके ऊपर फिर से फॉल ना हो। एक फ्लावर इज़ यूनिसेक्सुअल, यानी कि अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसको इमेस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, इसको अच्छे से समझिएगा आप लोग। डबल फर्टिलाइजेशन, दिस इज़ द यूनिक एंड यूनिवर्सल फीचर, यूनिक एंड यूनिवर्सल फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक यूनिक फीचर है ये, और ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिलेगा। फर्स्ट सोन बाय नोवास्चिन, एक साइंटिस्ट जिनका नाम नोवास्चिन है, उन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। कौन से फ्लावर में, फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम। फ्रिटिलेरिया और लिलियम के प्लांट में उन्होंने इस प्रोसेस को सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया था। तो हम लोग जानते हैं कि जैसा ओवरी कंटेन क्या रहता है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक जिसको कि हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट, एंड दिस इज़ द साइट फॉर डबल फर्टिलाइजेशन। यानी जो एम्ब्रियोसैक है वहाँ पे ही आपका डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी कंप्लीट होती है। जैसा कि आप लोग इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे ये पिस्टिल का स्ट्रक्चर शो किया गया है। स्टिग्मा, टिप पार्ट स्टिग्मा, ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि हम लोग स्टाइल बोलते हैं, और ये बेसल स्वैलन पार्ट जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी। और ये ओवरी क्या कंटेन किया रहता है, ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोसैक, और यही एम्ब्रियोसैक क्या है आपका, डबल फर्टिलाइजेशन का साइट, जहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो हम लोग एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में समझा था इसको, और अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आई तो आप एक बार वो वीडियो फिर से देख सकते हैं। एम्ब्रियोसैक जिसमें कि 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस होता है। आइए एक बार और इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। इसमें देख लीजिए आप लोग, 3 एंटीपोडल सेल हैं, 3 एंटीपोडल सेल जो कि चैलेजा इंटिक्योर होते हैं, और 2 सिनर्जिड सेल, 2
सिनर्जिड सेल, और एग आपका एक क्या है, एग सेल है। तो ये टोटल हो गया 6 सेल्स, और एक हमारा बीच का ये जो लार्ज सेल है जिसको कि हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेल। ओके, तो इसमें टोटल कितने सेल हो गए, 7 सेल्स हो गए। एंड एंटीपोडल सेल्स कंटेन, ईच एंटीपोडल सेल्स कंटेन अ सिंगल न्यूक्लियस। सभी एंटीपोडल सेल सिंगल न्यूक्लियस को कंटेन किए हैं, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से सिनर्जिड सेल के अंदर भी एक सिंगल न्यूक्लियस है, एग सेल के अंदर भी एक सिंगल न्यूक्लियस है, बट जो सेंट्रल सेल है इसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं इसको। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो सिनर्जिड के अंदर एक कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म। और ये फिलीफॉर्म का मेन रोल क्या होता है, इट रिलीज केमिकल्स। ये कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, या कह सकते हो आप लोग रिलीज कीमोट्रॉपिक सब्सटेंस विच अट्रैक्ट पॉलन ट्यूब, जो कि पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं किधर, सिनर्जिड सेल की ओर। नेक्स्ट पॉलन ट्यूब के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें। यहाँ पॉलन ट्यूब, जो कि आप लोग लास्ट टाइम हमने आपको पॉलन ग्रेन के बारे में स्ट्रक्चर बताया था, उसमें हमारा एक जनरेटिव सेल था और एक वेजिटेटिव सेल था। ये वेजिटेटिव सेल के अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, जो कि बाद में क्या बन जाता है आपका, ट्यूब न्यूक्लियस, और ये जर्मिनेट करता है पॉलन ट्यूब के फॉर्म में, ठीक है। और ये न्यूक्लियस जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है। और इसमें जो जनरेटिव सेल्स होते हैं, इसके जो न्यूक्लियस हैं वो डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो मेल गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। पॉलन ट्यूब मूव्स टुवर्ड्स ओव्यूल एंड इंटर ओव्यूल थ्रू दियर माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइल के थ्रू जो है ये पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर या ओव्यूल के अंदर इंटर करते हैं। फ्रॉम ओव्यूल द पॉलन ट्यूब इंटर्स एम्ब्रियो सैक। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो पॉलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल से होते हुए एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करता है। ये देख लो आप लोग, इन सिनर्जिड्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट कॉल्ड फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होता है, हमने आपको अभी बताया था। और ये क्या रिलीज़ करते हैं, विच रिलीज कीमोट्रॉपिक सब्सटेंस, जो कीमोट्रॉपिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, ड्यू टू विच पॉलन ट्यूब इज़ अट्रैक्ट टूवर्ड्स सिनर्जिड। यानी इसी केमिकल सब्सटेंस के थ्रू जो है पॉलन ट्यूब कहाँ जाते हैं, सिनर्जिड्स की ओर जाते हैं। एंड नाउ पॉलन ट्यूब इंटर्स एम्ब्रियो सैक, और इस तरीके से वो पॉलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो सैक में इंटर करता है थ्रू एनी वन ऑफ द सिनर्जिड, किसी एक सिनर्जिड्स के थ्रू। द सिनर्जिड्स डिसइंटीग्रेट्स एंड द contents of pollen tube are released in cytoplasm of embryo sac। यानी जो सिनर्जिड है जब उसमें ये हमारा पॉलन ट्यूब इंटर कर जाता है तो वो क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट्स यानी डिसअपियर हो जाते हैं। और जब वो डिसअपियर हो जाते हैं तो जो ये हमारे मेल गैमेट्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म ऑफ एम्ब्रियो सैक के साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो जाते हैं बाई अ सब टर्मिनल पोर प्रेजेंट इन पॉलन ट्यूब। यानी जो हमारा ये पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब के पास बिल्कुल टिप पॉइंट पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सब टर्मिनल पोर। पॉलन ट्यूब नेवर मूव बियॉन्ड द लेवल ऑफ सिनर्जिड, यानी कि सिनर्जिड जहाँ प्रेजेंट होता है उसके ऊपर ये पॉलन ट्यूब मूव नहीं करता। एक बार हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे कि हमने बताया कि ये पॉलन ट्यूब्स जो होते हैं वो सिनर्जिड के थ्रू जो है वो इंटर करते हैं। ये जो फिलीफॉर्म है वो एक कीमोट्रॉपिक सब्सटेंस रिलीज़ करता है और जिसके थ्रू ये पॉलन ट्यूब को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर आने के बाद जब ये इंटर कर जाता है सिनर्जिड के अंदर तो ये जो सिनर्जिड है वो क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट्स हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं या डिसअपियर कह सकते हो जाते हैं।
और ध्यान दीजिएगा यहाँ जो पॉलन ट्यूब है वो सिनर्जिड के ऊपर नहीं मूव करता, ये यहीं तक सिर्फ मूव करेगा। और यहाँ पर एक सब टर्मिनल पोर होता है और इसी सब टर्मिनल पोर से ये रिलीज़ कर दिए जाते हैं मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक के साइटोप्लाज्म में। इसमें से एक मेल गैमेट तो आकर फ्यूज़ कर जाता है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और एक आकर फ्यूज़ कर जाता है एग सेल के साथ। यहाँ देखिए अब आप लोग, 1 ट्यूब न्यूक्लियस एंड 2 मेल गैमेट्स आर नाउ रिलीज्ड इन एम्ब्रियो सैक। तो इस तरीके से एक ट्यूब न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट्स जो है वो एम्ब्रियो सैक में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। ट्यूब न्यूक्लियस बिकम डिसइंटीग्रेट्स। ट्यूब न्यूक्लियस जो कि हमने बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और वो डिसइंटीग्रेट्स हो जाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर टू टाइम्स फर्टिलाइजेशंस हो रहे हैं। एक जब सिंगैमी की प्रोसेस होती है, यानी जब एग सेल के साथ मेल गैमेट फ्यूज़ करता है, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड सिंगैमी। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग सेल इज नोन एज द सिंगैमी एंड द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूज़न। इसको ट्रिपल फ्यूज़न क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी पहले से 2n यानी कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसमें उसकी प्लॉइडी 2n है और एक और मेल गैमेट का न्यूक्लियस आकर फ्यूज़ हो जाता है, तो ये इसकी प्लॉइडी क्या हो जाती है? ट्रिप्लॉइड। तो ये क्या बना, इस फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूज़न। इन डबल फर्टिलाइजेशन 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट एंड 3 गैमेट्स also पार्टिसिपेट। तो हम लोग देख रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल 5 न्यूक्लियाई कैसे? आपके 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस के, एक एग सेल के और 2 मेल गैमेट्स के न्यूक्लियस। तो टोटल 5 न्यूक्लियाई इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे 3 गैमेट्स जो है वो आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 3 गैमेट्स, 2 मेल गैमेट और एक एग सेल। तो ये 3 गैमेट्स भी इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल। तो फर्स्ट गैमेट जिसमें आप लोग देख रहे हो, इसकी भी प्लॉइडी n है और इसकी भी प्लॉइडी n, और इसको हम लोग कहते हैं सिंगैमी। फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट विद द एग सेल इज कॉल्ड सिंगैमी और इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? 2n, और इससे जो सेल बनेंगे वो क्या बनेंगे? हमारे जाइगोट। और यही जाइगोट आगे चल के डेवलप करके क्या बना लेता है? एम्ब्रियो। और जो हमारा सेकेंड मेल गैमेट है वो आपका फ्यूज़ कर जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड मेल गैमेट, इसकी प्लॉइडी n और इसकी प्लॉइडी 2n। तो जब ये दोनों फ्यूज़ करते हैं तो यहाँ पर 3n का यानी कि ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, जिससे यहाँ पर इस फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूज़न। और इस फ्यूज़न के बाद जो हमारा रिज़ल्ट है वो क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि क्या बना लेता है? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और ये एंडोस्पर्म कैसे होते हैं? न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं और ये जो होते हैं वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन the central cell of embryo sac is called primary endosperm cell। तो यहाँ पर देख लो आप लोग, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेंट्रल सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। याद रखना, सेंट्रल जो लार्ज सेल था जिसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट था, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद इस सेल का नाम क्या हो जाता है? हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, क्योंकि उसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो हम लोग यहाँ पे फाइनली ये देख लें कि ये जो हमारे एंटीपोडल सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ये डिसइंटीग्रेट्स यानी कि डिसअपियर हो जाते हैं। और जो हमारा ये सेकेंडरी न्यूक्लियस था वो क्या बना लेता है? फ्यूज़ होने के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो हमारा सेंट्रल सेल था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में।
और ये जो हमारे सिनर्जिड्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट्स हो जाते हैं और ये हमारा जाइगोट जो कि आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। आई होप कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। डबल फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन एक बार और हम लास्ट में आपको डिस्कस कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न कंसिस्टली कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसलिए इस फिनोमिनन को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और ये फिनोमिनन सिर्फ और सिर्फ आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखने को मिलेगा। थैंक यू।